Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी. ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. उसमें अपन ने क्या देखा, ये कहाँ से आया डिस्कोर्स इन पॉलिटिकल इकोनॉमी. इट्स अपीयर्ड इन डेडिरॉट एंड एडलम्बर्ट एनसाइक्लोपीडिया. In term of its content, the work seemed to be in many ways a pursuer to the social contract which would appear in 1762. अभी क्या हो गया, ये जो डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स था एंड द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, लुक बैक ऑन हिस्ट्री. और रोसेलो ने क्या देखा, एज अ लैक ऑफ मॉरलिटी एंड जस्टिस. प्रेजेंट डे सोसाइटी में मॉरलिटी और जस्टिस नहीं है. सो दिस वर्क इज़ अ कंस्ट्रक्टिव वर्क. नाउ ये जो काम था उसका रोसेलो का, ये क्या था, इट वॉज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज़ हियर दैट रोसेलो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल. जनरल विल ये कंसेप्ट रोसेलो ने इंट्रोड्यूस किया था. अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल थॉट which is further developed in the social contract. There is a debate among scholars about how exactly one ought to interpret this concept, but essentially one can understand the general will in terms of an ontology. A political society is like a human body. बराबर है. जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट रहता है और हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ तो फंक्शन करता है, उसी तरह ये पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल सोसाइटी भी ज़रूरी है. द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑकर्स व्हेन द जनरल विल इज एट ऑड्स विथ वन और मोर ऑफ द इंडिविजुअल विल्स ऑफ इट्स सिटीजन. सी, द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन पॉलिटिकल फिलोसॉफी कब होता है, जब जनरल विल इज एट ऑड विथ वन और मोर ऑफ द इंडिविजुअल विल ऑफ इट्स सिटीजन. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसा ही काम कर रहा है. अ वर्क दैट इज मोर फिलोसॉफिकली कंस्ट्रक्टिव. और ये जो वर्क है क्या है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है देन ईदर ऑफ द फर्स्ट टू डिस्कोर्स. फर्दर मोर द लैंग्वेज यूज्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्कोर्स इज क्राफ्टेड इन सच अ वे एज टू मेक देम अपीलिंग टू द पब्लिक. अब क्या हो गया, अभी फर्स्ट टू डिस्कोर्स क्या थे, वेर एट द टाइम ऑफ दियर पब्लिकेशन वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हुए, बट वो पब्लिश नहीं हो पाए क्योंकि वो फिलोसॉफिकली सिस्टमैटिक नहीं थे. और जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, बाय कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक था, बट क्या हो गया, गवर्नमेंट ने इसको भी बैन कर दिया. बट ऑल्दो रोसेलोस प्रोजेक्ट इज़ डिफरेंट इन स्कोप इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट देन इट वॉज इन द फर्स्ट टू डिस्कोर्स, it would be a mistake to say that there is no philosophical connection between them. तो कोई बात ही नहीं बनती कि ये बोलो कि कोई philosophical connection नहीं है. For the earlier work discussion, the problem in civil society as well as the historical position that has led to them. The discourse on the science and art claim that society has become such that no emphasis is put on the importance of virtue and morality. अभी इनइक्वालिटी है, यहाँ पे पता चल रहा है अपने को, बट क्या है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं. आज की सोसाइटी जैसी हुई है वैसी, जैसे प्रेजेंट डे में आज अपनी सिविल सोसाइटी है, यहाँ पे क्या है, हर जगह इनइक्वालिटी ऑन ऑल है. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट डिनाई एनी ऑफ द क्राइटिसिज्म. देन द एमिली. The Emily or on education is essential a work that details Rousseau's philosophy of education. It was published in several months after social contract. Right? अभी इसको भी बैन कर दिया था पेरिस अथॉरिटी ने. इसको बैन करने का रीज़न हाउएवर कुछ और था, क्योंकि रोसेलो ने क्या किया था, उन्होंने आर्ग्यू किया था. हाँ, एक बुक थी दैट इज़ द प्रोफेशन ऑफ फेथ ऑफ द सेवियर विकर. उसमें क्या किया था, रोसेलो ने आर्ग्यू किया था अगेंस्ट द ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ रिलीजन दैट लेड टू द बैन ऑफ द बुक. सो एमिली क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक सेंस में थी
क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पार्ट नॉवेल का था और कुछ फिलोसफिकल ट्रेटिस के बारे में थी, तो एक ये यूनिक तरीके से काम किया था। द बुक इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन with the narrator as the tutor and describes his education of a pupil, Emily, from birth to adulthood. Then moving towards the sixth point, Julie or the New Heloise. Julie or the New Heloise remains one of the Rousseau's popular work, though it is not a philosophical treatise but rather a novel. See, Julie or the New Heloise remain, ये क्या है? इट इज़ वन ऑफ द रोसेलो का ये सबसे पॉपुलर काम है। फिर भी ये क्या है? ये पॉलिटिकल ट्रिटी है, ये एक पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल ट्रिटी नहीं है, बट ये एक नॉवेल है, और फिर भी बहुत फेमस है। द वर्क टेल्स द स्टोरी ऑफ जूली एड इटांगे एंड सेंट प्रेक्स हु वर वन टाइम लवर। अभी इसके अंदर क्या बोला है, किसकी स्टोरी बोली है? द स्टोरी ऑफ द जूली और उसका लवर सेंट प्रैक्स, ये उस टाइम के लवर थे, उसके बारे में ये नॉवेल लिखती है। लेटर एट द इन्विटेशन ऑफ हर हस्बैंड सेंट प्रैक्स अनएक्सपेक्टेडली कम बैक्स टू जूलीज लाइफ। सी, अभी ये दोनों पहले लवर थे, उन दोनों का शादी नहीं हुआ, फिर ये क्या है? अभी ये जो जूली है उसके हस्बैंड ने क्या किया? सेंट प्रैक्स को इनविटेशन दिया, और क्या है? वो जूली के लाइफ में अचानक से वापस आ गया। ऑल्दो नॉट अ वर्क ऑफ फिलोसोफर प्री से जूली और द न्यू हेलोइसी इज स्टिल मिस्टेकनली रोसेलो। सी, ऑल्दो नॉट अ वर्क ऑफ फिलोसॉफी, ये फिलोसॉफिकल वर्क नहीं है, बट जूली और द न्यू हेलोइसी ये क्या है? फिर भी ये रोसेलो का है बोल के मिस्टेकन किया जाता है। The major tenets of this thought are clearly evident. The struggle of the individual against social norms, emotion versus reason, and the goodness of human nature are all prevalent themes. See, the major tenet of these thoughts are clearly evident. The struggle of the individual against social norms, emotion versus reason, the goodness of human nature are all prevalent themes. Now moving towards the second point, that is the reveries of the solitary walker. Rousseau began writing the reveries of the solitary walker in the fall of 1776. See, Rousseau began, अभी Rousseau ने क्या किया? Rousseau began writing the reveries of the solitary walker in the fall of 1776. By this time, he had grown increasingly distressed over the condemnation of several of his work, most notable the Emily and the Social Contract. See, by this time, इतने तक क्या हो गया? He had grown increasingly distressed. वो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा distressed हो गया over the several work, कि बहुत ज़्यादा काम उसको कुछ पब्लिश नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम का उसको प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, और उसी में क्या हो गया? द नोटेबल द एमली एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये पब्लिश ही नहीं हुए ना कुछ तो ये हो गया, और पेरिस अथॉरिटी ने बैन कर दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था। दिस पब्लिक रिजेक्शन combined with rifts in his personal relation left him feeling betrayed and even athor, though he was the victim of a great conspiracy. See, अभी लोगों तक उसकी भावना पहुंच ही नहीं रही है, तो क्या हो गया? ही इज़ फीलिंग लाइक लोग उसको चाहते ही नहीं है, लोग उसके थॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये सब उसके दिमाग में आ रहा है, और उसको क्या लगता है कि पापा मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, एवरीवन हेट्स मी, ये सारे थॉट उसके दिमाग में आ रहे हैं। द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू 10 वॉक्स इन विच रोसेलो रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लाइफ, what he sees as his contribution to the public good and how he and his work have been misunderstood. See, ये जो वर्क है, the work is divided into 10 walks in which 10 walks में डिवाइड है, in which रोसेलो क्या करता है? रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लाइफ, जो रोसेलो उसके लाइफ के बारे में सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है, एंड इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक गुड्स, एंड हाउ ही
एंड हिज वर्क हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड। और फिर वो बताता है कि बाबा उसका वर्क और उसको कितनी बुरी तरह से लोगों ने गलत समझा है, एंड एवरीथिंग हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट रोसेलो रिटर्न्स टू नेचर विच ही हैड ऑलवेज प्रेज्ड थ्रू आउट हिज करियर। अब रोसेलो क्या हो गया है, नेचर की तरफ बढ़ रहा है आगे। हाँ, तो क्या है, तो उसकी वजह से क्या है, उसके करियर को हमेशा कोई ना तारीफ करते रहे, विच ही हैड ऑलवेज प्रेज थ्रू आउट हिज करियर। वन ऑल्सो रिकॉग्नाइज इन हिज प्रेज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गॉड एज द जस्ट क्रिएटर ऑफ नेचर, अ थीम सो प्रिवेलेंट इन द प्रोफेशन ऑफ फेथ ऑफ द सेवियर विकर। सी, वन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज इन दिस प्रेज, इस प्रेज में क्या है, एक ऐसा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गॉड एज अ क्रिएटर ऑफ नेचर, अ थीम सो प्रिवेलेंट, ये एक थीम है जो इतना फेमस है इन द प्रोफेशन ऑफ फेथ ऑफ द सेवियर विकर। द राइवलरीज ऑफ द solitary walkers, like many of Rousseau's other work, is part story and part philosophical treatise. See, the rivalries of the solitary walk, like रूसेलो के काम के जैसे ये भी काम बहुत फेमस है, स्टोरीज है, पॉलिटिकल ट्रिटीज है। द रीडर सीज इन इट नॉट ओनली फिलोसॉफी बट ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द फिलोसोफर हिमसेल्फ। सी, अब रीडर क्या है, सीज इन इट, रीडर सीज इन इट नॉट ओनली फिलोसॉफी, सिर्फ फिलोसॉफी ही नहीं देखता है बट रिफ्लेक्शन ऑफ द फिलोसोफर हिमसेल्फ, बट वो खुद में भी एक फिलोसोफर दिखता है। Then moving towards the next one, Rousseau, judge of Jean-Jacques. The most distinct feature of this late work, often referred to simply as the dialogue, is that it is written in the form of 3 dialogues. See, the most distinct feature of this late work, अभी एक important feature, ये late काम का एक important feature क्या है, it is referred to simply as a dialogue, एक डायलॉग के रूप में जाता है, एंड इट इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ 3 डायलॉग, 3 डायलॉग के फॉर्म में ये सब कुछ लिखा हुआ है। द कैरेक्टर इन द डायलॉग्स आर रोसेलूस एंड इंटरलोक्यूटर्स आइडेंटिफाई सिंपली एज अ फ्रेंचमैन। सी, द कैरेक्टर्स इन द डायलॉग्स आर, अब ये जो कैरेक्टर्स डायलॉग के अंदर कैरेक्टर्स कौन है, आर रोसेलू एंड इंटरलोक्यूटर आइडेंटिफाइज एन फ्रेंचमैन। अभी रोसेलो क्या है, एक फ्रेंच मैन की तरह आइडेंटिफाई किया जा रहा है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कैरेक्टर कॉन्वर्सेशन इज द ऑथर जीन जैक्वूड, हु इज द एक्चुअल हिस्टोरिकल रोसेलो। सी, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कैरेक्टर, अभी सब्जेक्ट ऑफ दिस कैरेक्टर क्या है, कॉन्वर्सेशन इज द ऑथर, एक ऑथर है यहाँ पे, दैट इज जीन जैक्वूड, हु इज एक्चुअल हिस्टोरिकल रोसेलो। This somewhat confusing agreement served the purpose of Rousseau's judging his own career. See, this somewhat confusing agreement, यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा confusing agreement है, which serves the purpose of Rousseau's judging his own career, जो रोसेलो को जज करने का खुद का एक करियर बताता है। The character Rousseau therefore represent the character Rousseau represent Rousseau. He had not written his collected work, but instead had discovered them as if they were written by someone else. See, अब ये जो रोसेलू है, अब ये ऐसा दिखा रहा है कि बाबा ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, बट वो दिखाया जा रहा है कि बाबा रिटन बाय समवन एल्स, कोई और लिख रहा है ये। What would he think of this author represented in the dialogues as the character Jean-Jacques? See, अब क्या बोल रहे हैं, what would he think, अभी what would he think of this author, अब इस author के बारे में क्या सोचेगा वो, represent in the dialogues as the character Jean-Jacques. This self-examination makes 2 major claim, ये जो ये जो क्लेम है, ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन 2 क्लेम्स। अभी 2 क्लेम्स क्या है यहाँ पे,
फर्स्ट लाइक द rivalries. First क्या है? It is like the rivalry. It makes clear evidence the fact that Rosselló felt victimized and betrayed and shows perhaps even more so than the rivalries. See, first क्या है? Rivalries. उससे अपने को क्या मिलता है? एक clear evidence मिलता है. क्या मिलता है? क्लियर एविडेंस दैट कि बाबा रोसेलो फेल्ट विक्टिमाइज्ड एंड बिट्रेड. रोसेलो को एक विक्टिम बना दिया है, उसको सब नफरत कर रहे हैं. एंड शोज परहैप्स इवन मोर सो दैट द और राइवरी से भी बुरा यहाँ पे उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है. रोसेलो's ग्रोइंग पैरानोया. सी, रोसेलो के क्या है? रोसेलो का भी धीरे धीरे मतलब अभी लोग उसको ऐसे हेट कर रहे हैं, ऐसे सब वो बता रहे हैं यहाँ पे. एंड सेकेंड, द डायलॉग रिप्रेजेंट वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस दैट रोसेलो क्लेम्ड हिज वर्क इज सिस्टमैटिक. और सेकेंड इसमें क्या बता रहे, ऐसे कुछ डायलॉग्स बोल रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि बाबा कुछ प्लेसेस है जहाँ पे रोसेलो काम बोल रहा है कि वह उसने बहुत सिस्टमेटिकली काम किया है. ही क्लेम्स दैट देयर इज़ अ फिलोसॉफिकल कंसिस्टेंसी दैट रन्स थ्रू आउट हिज वर्क. और फिर रोसेलो क्या क्लेम कर रहे हैं, वहाँ वो बोल रहा है कि वह उसके काम में क्या है, जो भी उसने काम किया है उसके अंदर फिलोसॉफिकल कंसिस्टेंसी है और ये पूरे काम में अच्छे से चालू है. Whether one accepts that such a system is present in Rosello's philosophy or not is a question. See, whether one accepts कि बाबा इन सब में क्या है, सिस्टमेटिक है या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हैं. और नॉट इज़ अ क्वेश्चन दैट वॉज नॉट ओनली डिबेट ड्यूरिंग रोसेलो's टाइम बट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूली डिस्कसिंग अमॉन्ग कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स. अब ये सिर्फ रोसेलो के टाइम पे डिस्कशन वगैरह सब डिबेट वगैरह नहीं चलता था, उसके अलावा भी बहुत से कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं, उनमें भी ये सारा डिस्कशन कंटिन्यूसली चल रहा है. देन सोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस. रोसेलो ड्रू हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉलोइंग सोर्स फॉर एक्सपाउंडिंग हिज पॉलिटिकल फिलोसॉफी. अभी रोसेलो का इंस्पिरेशन कहाँ से मिले, सोर्सेस कहाँ से मिले, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल फिलोसॉफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, समझ सके. फर्स्ट इज अ कम्युनिज्म. रोसेलो was living at a time when it was being felt that political was meaningless without economic stability. See, रोसेलो ऐसा जगह रहता था जहाँ पे ऐसा टाइम था उधर जहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऐसे लगता था कि बाबा पॉलिटिकल को कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती, इकोनॉमिक इक्वालिटी आती है. देखो, जहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पॉलिटिक्स ठीक है. बट जहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है वहाँ पे पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल जो भी करना है इट इज़ बेसलेस. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कम्युनिटी टेंडेंसी ऑफ हिज टाइम. अब ये इन्फ्लुएंस कब हुआ था, उस वक्त की जो कम्युनिटी थी उसके टाइम की, उससे वो सारा इन्फ्लुएंस हुआ था. देन लाइफ, फैमिली लाइफ. रोसेलो's पर्सनल लाइफ वॉज नॉट हैप्पी. बराबर ना, रोसेलो's पर्सनल लाइफ हैप्पी थी ही नहीं. क्यों? क्योंकि जब वो 9 डेज के थे his mom had expired and when he was 10 years old his dad had to live him. उसके और उसके भाई को एक रिलेटिव के पास छोड़ के उसके डैड भी चले गए थे. तो रोसेलो's पर्सनल लाइफ वॉज नॉट हैप्पी. ही वॉज neither faithful towards his family nor his children. See, रोसेलो क्या है, अपनी फैमिली की तरफ भी फेथफुल नहीं था, ना ही अपने बच्चों की तरफ. उसके 5 बच्चे थे और उसने 5 बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था. His teacher were not very much sympathetically towards him. See, और उसके जो टीचर थे उनको भी बहुत ज़्यादा इस पर सिंपैथी नहीं थी. सिंपैथी यानी दया वगैरह बोलते ना, बहुत अच्छे नहीं थे इस तरफ. With the result that he became indifferent to actual life, which is rejected in his philosophy. तो क्या हो गया, अभी ना पर्सनल लाइफ में खुश, ना फैमिली लाइफ में कुछ, ना उसको टीचर्स अच्छे ऐसे कुछ मिले. तो क्या हो गया, उसका जो इसका इन सब का आउटकम क्या होता है कि उसकी एक्चुअल लाइफ नॉर्मल जैसे चली ही नहीं ना.
नॉर्मल उसको कुछ अच्छा मिला ही नहीं ना, तो वो क्या हो गया, ही बिकेम इनडिफरेंट इन द एक्चुअल लाइफ। और ये सारे उसके फिलोसॉफिकल वर्क में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हॉबीज एंड लॉकी। In his basic philosophy of social contract, which he made the basic of state, Rousseau was influenced by Hobbes and Locke, who had preceded him in this regard. See, अभी in his basic philosophical of social contract, see, इनकी जो बेसिक फिलोसॉफी थी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये किस पे थी, इट इज़ बेस्ड ऑन सम स्टेट। तो रॉसेलू क्या हुआ था, उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था हॉबीज एंड लॉकिस से, और बाद में क्या करें, एंड ही वॉज प्रेसिडेंट बाय हिम इन दिस रिगार्ड। देन नेक्स्ट वन इज द प्लेटो। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटो ऑन रोसेलू वॉज इमेंस। अभी ये जो प्लेटो था उसका रोसेलो पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, राइट, बहुत ज़्यादा इमेंसली ही गॉट इन्फ्लुएंस टूवर्ड्स द प्लेटो। अकॉर्डिंग टू सैपिनी, the writer who did most to realize Rousseau from his individualism was Plato. See, प्लेटो क्या था, ये एक राइटर था जिसने रोसेलो को रियलाइज़ करके दिया कि तू एक पहले इंसान है, तू एक आम आदमी है, तू पहले खुद को पहचान, राइट, फ्रॉम हिज इंडिविजुअल, मतलब उसने रोसेलो को खुद से पहचान करवा के दिया। किसने करवा के दिया, प्लेटो ने, कि बाबा हर इंसान ऐसे नॉर्मल रहता है, दिस इज़ वॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डू एंड ऑल। मतलब ये नहीं है कि रोसेलो इनडिफरेंट था एंड ऑल, वैसा कुछ भी नहीं है, बट उसका जो पर्सनल लाइफ था ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। इसलिए फिलोसॉफिकली क्या है, जो आम आदमी रहती है उनकी फ़िलोसॉफी और रोसेलो की फ़िलोसॉफी में थोड़ा सा फ़र्क आने लग गया था। तो प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने रोसेलो को खुद से पहचान करवा के दी पहले। ही वॉज प्लेटोनिक इन हिज कंसेप्शन अबाउट ह्यूमन नेचर। ही वॉज so much in love with the reasonability of human nature that in the very opening paragraph of his social contract he said, man is born free and everyone he is in chain. See, जब उसने खुद से पहचान किया, ह्यूमन नेचर से पहचान हो गई, तो उसको पता चल गया कि लाइक बाबा अपना जीवन कितना अच्छा हो सकता है। उसको फिर एक खुद से प्यार होने लग गया, और वो इतना खुद से ये हो गया कि उसने ओपनिंग पैराग्राफ में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब उसने लिखा, उसके अंदर का जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसके अंदर ही उसने लिख दिया, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड वेर एवर ही इज़ इन चेन। मैन क्या है, फ्री बॉर्न होता है, बट वो हमेशा किसी ना किसी चेन में या किसी ना किसी उलझन में अटक जाता है। देन मॉन्टेस्क्यूई। In constitutionalism, Rousseau was influenced by Montesquieu, who made him democratic rather than despotic. See, constitutionalism में क्या हो गया, रोसेलो क्या हुआ, he was too much influenced by the Montesquieu। तो क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया by Montesquieu, जिसने बाद में डेमोक्रेटिक जो बाद में रोसेलो क्या हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया rather than despotic. Then next is the humble life. One also finds the influence of Rousseau's humble life in his writing and philosophy. See, one also finds the influence of Rousseau's humble life. अभी रोसेलो का लाइफ हम्बल था, लाइक अच्छा भी था, रोसेलो नेचर से हम्बल है, ये सारे उसके राइटिंग और फिलोसॉफी से ये भी पता चलता है। He realized the problems and difficulties of his life of an ordinary man and enunciated his philosophy to suit the multitudes. See, he realized the problems. उसने problems, difficulty of life, ordinary man के क्या problems रहते हैं, उनकी क्या difficulties रहती है, वो सब उसने realize किया, और फिर उसने उस हिसाब से philosophy बनाई जो सबको suit हो। In the word of Max K, a further source of his power was his lowly original and his humble mendicate's way of life. See, in the word of Max K, a further source of his power, उसके आगे source of his power क्या थे, was his
lowly original and his humble medicine way of life. He was not merely the people's advocate, he was born of their bone and flesh of their flesh. It was not like it was not the people's advocate. He was born their लोग है अपने खुद का बोन रहता है, अपने खुद का फ्लैश रहता है. Then the last point is the Geneva. Last but not least was his love for Geneva, which was the center of democracy, and hence he developed a love for democratic institutions. See, अभी जेनेवा इज हिज बर्थ प्लेस, और उसको इस अपनी बर्थ प्लेस से बहुत ज़्यादा प्यार था, और जेनेवा में क्या था, डेमोक्रेसी था, इसीलिए क्या हो गया, ही स्टार्टेड लविंग दिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. ही डेवलप्ड अ लव फॉर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ओवर हियर नाउ. Then Rousseau very bitterly attacked the prevalent notion about reason. से Rousseau ने क्या किया है, बहुत बुरी तरह से अटैक किया है about the notion about reason. Contrary to them, he pleaded that reason was not developed through science but by love for labor and family life. See, contrary उसने क्या रीज़न दिया कि बाबा साइंस कैसे डेवलप होता है, ऐसे डेवलप नहीं होता है, उसके पीछे बहुत से रीज़न रहते हैं. एक तो ये भी है लव फॉर लेबर एंड फैमिली लाइफ. रोसेलो डिस्टिंग्विश बिटवीन रीज़न एंड इंटेलिजेंस. रोसेलो ने क्या किया, उसने डिस्टिंग्विश किया है बाबा, हर चीज़ का रीज़न अलग रहता है और इंटेलिजेंस अलग रहता है. ही हाउएवर condemned reason, intelligence and service where he deprived men of faith and revenges. See, he however बहुत से रीजंस रहते हैं, इंटेलिजेंस साइंस दोनों अलग है, जैसे आदमी फेथ और रिवेंज से अलग अलग है, वैसा ही ये है. ही फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ रीजन इन डे टू डे लाइफ एज इट प्रमोटेड इंटेलिजेंस एंड नॉलेज. सी, उसने देखा कि अब डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है इंटेलिजेंस और नॉलेज को प्रमोट करना. विल वाइंड अप अवर लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द state of nature and view on human nature. Thank you.